हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन 80। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। प्राचीन युग से हमारे समाज में नारी का विशेष स्थान रहा है। पौराणिक ग्रंथों में नारी को पूजनीय एवं देवी तुल्य माना गया है। हमारी धारणा यह रही है कि जहाँ पर समस्त नारी जाति को प्रतिष्ठा व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, वहीं पर देवता निवास करते हैं। कोई भी परिवार, समाज तथा राष्ट्र तब तक सच्चे अर्थों में प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है जब तक नारी के प्रति भेदभाव, निरादर व हीन भाव का त्याग नहीं कर सकता है। जिस समाज में नारी का स्थान सम्मानजनक होता है, वह समाज ही प्रगतिशील और विकसित होता है। परिवार और समाज के निर्माण में नारी का स्थान सदैव ही महत्वपूर्ण रहा है। जब समाज सशक्त और विकसित होता है, तब राष्ट्र मजबूत होता है। इस प्रकार एक सशक्त राष्ट्र निर्माण में नारी केंद्रीय भूमिका निभाती है। माता के रूप में नारी एक बालक की प्रथम गुरु होती है। भारतीय समाज में वैदिक काल से ही नारी का स्थान बहुत ही सम्मानजनक था और हमारा अखंड भारत विदुषी नारियों के लिए जाना ही जाता है। किंतु कालांतर में नारी की स्थिति का ह्रास हुआ। मध्यकाल आते आते यह स्थिति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, क्योंकि अंग्रेज का मकसद भारत पर शासन करना था, न कि भारत की रीति रिवाजों, मानवताओं और समाज सुधार करना था। इसलिए ब्रिटिश शासन काल में भारतीय नारियों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। अपवाद के रूप में कुछ छोटी मोटी पहलें जरूर हुईं, पर इसका कोई विशेष असर नारी के स्थिति पर नहीं पड़ा। प्राचीन काल में नारी को विशिष्ट सम्मान एवं पूजनीय दृष्टि से देखा जाता था। सीता, सती, सावित्री, अनुसूया, गायत्री आदि अनगिनत भारतीय नारियों ने अपना विशिष्ट स्थान सिद्ध किया है। कालांतर में देश पर हुई अनेकों आक्रमण के पश्चात भी भारतीय नारियों की दशा में भी परिवर्तन आने लगा। नारी के स्वयं की विशिष्टता एवं समाज में स्थानहीन होता चला गया। अंग्रेजी शासन काल के आते आते भारतीय नारियों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। उसे अबला की संज्ञा दी जाने लगी तथा दिन प्रतिदिन उसे उपेक्षा और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। आज़ादी के बाद ऐसा सोचा गया था कि भारतीय नारी एक नई हवा में सांस लेगी और शोषण तथा उत्पीड़न से मुक्त होंगी, किंतु ऐसा आज़ादी के बाद कानूनी स्तर पर नारी की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास तो खूब हुए, किंतु सामाजिक स्तर पर जो सुधार आना चाहिए वह परिलक्षित नहीं हुआ, जिसका मुख्य कारण रहा हमारे पुरुष प्रधान
मानसिकता जिसमें हमने कहीं पर लाभ नहीं कर पाया और नारी के प्रति हमारा रवैया दोयम दर्जे का रहा। यही कारण है कि वैदिक काल में जो नारी शीर्ष पर रही, आज उनके सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस हो रही है। अंग्रेजी शासन काल में रानी लक्ष्मीबाई, चांद बीबी जैसी कई भारतीय नारियां अपवाद थीं, जिन्होंने सभी परंपराओं से ऊपर उठकर इतिहास के पन्नों में अपना एक विशेष स्थान बनाया। स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय नारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय नारी के साथ विरोधाभास की स्थिति सदैव रही है, पहले भी थी, आज भी है। हमारे प्रार्थना धर्म ग्रंथों में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता सूत्र वाक्य द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि जहाँ नारी को पूजनीय होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। देश में जहाँ एक तरफ लक्ष्मी, सीता, दुर्गा, पार्वती के रूप में नारी को देवतुल्य माना जाता है, वहीं उन्हें अबला बताकर परंपरा एवं रूढ़ियों की बेड़ियों में भी जकड़ा जाता है। यदि आज़ादी के बाद कुछ कार्यक्रम को छोड़ दिया जाए तो आज भी विभिन्न आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्रों में लैंगिक विषमता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यही कारण है कि महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाला विधेयक महिला आरक्षण विधेयक लागू नहीं हो पाया है। इसके तहत लोकसभा एवं विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण चक्रानुक्रम पद्धति द्वारा देने का प्रावधान किया गया है। जब तक राजनीति में नारी की भागीदारी नहीं बढ़ेगी, तब तक नारी सशक्तिकरण सही रूप से नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि भारत में नारी सशक्तिकरण करने के लिए प्रयास नहीं किया गया है। हमारे देश में नारी सशक्तिकरण को बल देकर महिलाओं को और आगे बढ़ाने का प्रयास हर समय जारी रहता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बल देने के लिए योजनाएं चालू की गईं, जैसे अबला जननी सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और तेजस्विनी जैसी कई योजनाओं का सफल संचालन किया जा रहा है। राज्य सरकारों के द्वारा भी महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। यह सही है कि सरकार द्वारा अपने स्तर पर नारी सशक्तिकरण के लिए कई प्रयास किए गए हैं, परंतु यह प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब तक धरातल पर पुरुष प्रधान मानसिकता का संपूर्ण रूप से विनाश न हो जाए। आज भी घटता लिंगानुपात, भ्रूण हत्या, दहेज उत्पीड़न, बंधुआ मजदूरी, नारी तस्करी जैसी कुरीतियां हमारे देश में अभी तक बनी हुई हैं। यह नारी सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही विकट समस्या बनकर खड़ी हुई है। वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण के लिए जन जन तक यह संदेश जाना जरूरी है कि महिला सशक्तिकरण देश के विकास
के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। आज महिलाओं को राजनैतिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक क्षेत्र में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करने की आवश्यकता है। स्टॉप। ऐसे ही डिक्टेशनों के अभ्यास के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।